अब तक आपने पढ़ा कैसे रूही को डरावने सपने आते हैं, उसका ऑफिस में देर तक रुकना, फिर गाड़ी खराब होना, लिफ्ट ना मिलना। अब आगे। अंकित, सामने देखो, शायद कोई लड़की खड़ी है, मुझे लगता है उसे मदद की जरूरत है। इस पर अंकित कहता है, क्या यार सपना, तुम भी उस लड़की के चक्कर में पड़ रही हो? वो कोई चोर लुटेरों के गैंग की मेंबर भी तो हो सकती है, या फिर कोई भूत या चुड़ैल। तुमने उसके कपड़े नहीं देखे क्या? कैसे भूतों जैसे सफेद सफेद पहन रखे हैं मुझे। मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। जिसे सुन सपना जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि क्या हुआ अंकित, अब तक तो तुम मुझे डरपोक बोल रहे थे और अभी खुद की हवा टाइट हो गई। वो कोई भूत प्रेत या चोर डाकू नहीं, कोई लड़की है जिसकी गाड़ी खराब हो गई है। वो देखो साइड में उसकी गाड़ी खड़ी है। चलो अब उसको चल के हेल्प के लिए पूछते हैं। आइए बड़े भूत प्रेत और चोर डाकू वाले। और वो फिर हंसने लगती हैं। अंकित बेमन से गाड़ी रूही के सामने रोक देता है। जी हाँ, वो लिफ्ट मांगने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि रूही ही होती है। अपने सामने गाड़ी को रुकता देख रूही को थोड़ा सुकून मिलता है और जल्दी जल्दी गाड़ी के पास पहुंच जाती है। गाड़ी का विंडो नीचे होता है जिसमें सपना रहती हैं। वो रूही से पूछती है, क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है? क्या हम आपको कहीं छोड़ दें? ये सुनकर तो रूही को लगा मानो उसे उसकी मन मांगी मुराद पूरी हो गई। उसने झट से हाँ कहा और गाड़ी में जाकर बैठ गई। रूही को गाड़ी में बैठे करीब 10 मिनट से ऊपर हो गए थे, पर किसी ने भी अभी तक कुछ बोला नहीं। इस पर सपना ही ये खामोशी तोड़ते हुए कहती है, आपका नाम क्या है? और इतनी रात गए आप यहाँ यूं सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी? क्या आपको डर नहीं लगता? इस पर रूही कहती है कि मेरा नाम रूही है और मैं जॉब करती हूँ। दरअसल आज मुझे ऑफिस में काम ज्यादा होने की वजह से रुकना पड़ गया और रास्ते में ये कार भी खराब हो गई। मैं कब से लिफ्ट के लिए खड़ी थी पर किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी। अच्छा हुआ जो आप लोगों ने मेरी मदद की, वरना पता नहीं और कब तक ऐसे ही खड़े रहना पड़ता। थैंक यू सो मच मेरी मदद के लिए। तभी इतनी देर से उनकी बातें सुन रहा अंकित बीच में ही तपाक से बोल पड़ता है, अरे थैंक यू की क्या ज़रूरत है जी, मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि आपको मदद की ज़रूरत है। तभी उसकी बातें सुन सपना हंसने लगती हैं और कहती हैं कि समझ गए थे, और क्या समझ गए थे वो भी बता दो। जिस पर अंकित हकलाते हुए कहता है, वो तो मैं बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। अच्छा जी। और इतना बोल के सपना हंसने लगती हैं। इतनी देर से उनकी बातें सुन रही रूही पूछती है, क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों हंस रही हो? इस पर सपना कहती है कि जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मैं क्यों हंस रही हूं तो तुम भी हंसते हंसते पागल हो जाओगी। इस पर रूही कहती है, तो फिर बताओ क्यों हंस रही हो? इस पर वो उसे अंकित की कहीं सारी बातें बता देती है कि किस तरह से अंकित उसे चुड़ैल या चोर डाकू समझ रहा था। जिसे सुन रूही भी हंसने लगती हैं और कहती हैं कि हाँ लगता है तभी कोई गाड़ी नहीं रोक रहा था, मैं सबको सफेद कपड़े वाली भूतनी जो लग रही थी। और वो और सपना वापस से हंसने लगती हैं। जिस पर अंकित चिढ़ते हुए कहता है, ठीक है, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी रूही और सपना अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसती रहती है। जब थोड़ी देर बाद उनकी हंसी रुकती है तब रूही कहती है, वैसे आप लोग ने बताया नहीं कि आप लोग इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हैं और आप लोग करते क्या हैं? और इस पर सपना कहती है, आराम से भाई, इतने सारे सवाल एक साथ। तो सुनो, मेरा नाम सपना है और ये मेरे पति अंकित है। हम लोग अभी न्यूली मैरिड कपल हैं, सिर्फ 1.5 साल हुए हैं हमारी शादी को। हम लोग पास ही में स्थित वेडिंग अटेंड करके आ रहे हैं। हमारे रिलेटिव की लड़की की शादी थी, इसलिए इतनी देर हो गई। और रही बात काम करने की, तो मेरे पति अंकित एक सफल बिजनेसमैन है और मैं एक हाउसवाइफ। पर कभी कभी मन करता है तो चंद लाइनें भी लिखने लगती हूँ। वो तो आप लिखती हैं, इस समय कुछ लिख रही है कि नहीं आप? जिस पर सपना कहती है कि हाँ लिख तो रही हूँ, एक हॉरर स्टोरी, पर अभी वो पूरी नहीं हुई है। इस पर रूही कहती है कि क्या आप अपनी रचना मुझे सुनाएगी? अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। वो क्या है ना, लंबा सफर है तो रास्ता आसानी से कट जाएगा। इस पर सपना कहती है कि अरे नहीं, तुम कहाँ रात में ये सब कहानियां सुनने बोल रही हो, और वैसे भी मेरी वो कहानी पूरी नहीं हुई है। जिस पर रूही कहती है, तो क्या हुआ, जितनी लिखी है उतनी ही सुना दो। सपना मना करने लगती है। जिस पर अंकित कहता है, अरे सुना दो ना। जब वो इतना कह रही है तो तुम भी डर गई क्या? चुड़ैलों से, और हंसने लगता है। उसके साथ ही रूही भी हंसने लगती है। जिस पर सपना कहती है, ठीक है, अगर तुम लोग इतना जिद कर रहे हो तो फिर सुनो। अमन और सिमी दोनों ही कॉलेज टाइम से एक दूसरे को चाहते थे। दोनों ने कॉलेज पूरा किया और जॉब में सेटल हो गए। घर वालों के खिलाफ जाकर उन्होंने शादी की और उनसे अलग रहकर अपने जीवन की शुरुआत की। शादी के बाद सिमी ने घर संभालना ही ज्यादा जरूरी समझा और अपनी जॉब छोड़ दी। हालांकि अमन ने उसे कहा भी कि तुमने इतनी पढ़ाई करके इतनी मेहनत से ये जॉब पाई है, तुम क्या सच में जॉब छोड़ना चाहती हो? इस पर सिमी ने हंसते हुए कहा कि मेरे लिए मेरे घर परिवार से ज्यादा जरूरी कोई नहीं है। और इस तरह सिमी ने अपनी जॉब छोड़ दी और घर में अपनी दुनिया बसा ली। इसी तरह 1.5 साल बीत गए। एक दिन सिमी को ना जाने क्या हुआ, उसे चक्कर आने लगे। उसने डॉक्टर से चेकअप कराया तो डॉक्टर ने उसे जो बताया उसे सुन वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी और बड़ी बेसब्री से शाम होने का इंतजार करने लगती है। जब शाम को अमन घर आता है तो सिम्मी उसे यह खुशखबरी सुनाती है, जिसे सुन अमन बहुत खुश हो जाता है और सिम्मी को गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है। जिस पर सिम्मी घबराते हुए कहती है, बस करो अमन, मुझे चक्कर आ रहा है।
जिस पर अमन उसे नीचे उतार देता है और उसका माथा चूम लेता है। अब अमन सिम्मी का किसी छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखता, उसे कोई काम नहीं करने देता। अगर सिम्मी कुछ करने भी जाती तो अमन उसे डांट कर वापस भेज देता था। इसी तरह 2 महीने बीत गए। अब सिम्मी 2 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी, पर उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। आखिर वो मनहूस काली रात आ ही गई, जिसने उनका सब कुछ छीन लिया। तो आखिर क्या थी वो काली रात, और क्या हुआ अमन और सिम्मी के साथ?